पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। सबसे हमारा पहला है अभ्यास प्रश्न। उसमें हमारे जो श्लोक हैं उसको हमको मिलान करना है। देखिए पहला क्या है, धन धान्य प्रयोगेषु। अब इनमें से क्या होगा, तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। तो पहले का मिलान करेंगे हम इसके साथ। तो जब हम मिलान करेंगे तो ये पहला है वो यहाँ पर आएगा पहला। फिर है विषम्यो न ही कर्तव्यो, क्या आएगा इसका, बहुरत्ना वसुंधरा। दूसरे का हमारे ये है और जब हम मिलान करेंगे तो इसके साथ मिलान होगा। इसी के साथ हमारा तीसरा है सत्येन धारते पृथ्वी। इसमें क्या आएगा, सत्येन तपते रविः। ये इसके साथ और ये हो जाएगा हमारा तीसरा। फिर है सद्भि विवादम मैत्रीम च, आएगा ना सद्भि किंचिदा चरेत। फिर है हमारा आहारे व्यवहारे च, अंतिम है हमारा तैकत्य लज्ज सुखी भवेत। पांचवे का हम मिलान करेंगे इसके साथ। तो हमारा ये जो पहला अभ्यास प्रश्न है वो पूरा हुआ। अभ्यास प्रश्न 3 करेंगे। पहला प्रश्न है पृथ्व्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो कितने हैं, त्रीणि। कितने हैं, त्रीणि, यानी 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं, अन्न जल और सुभाषितानि। मूढ़ेः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो किसको रत्न मानते हैं या समझते हैं, तो किसको समझते हैं, पाषाण खंडेषु, यानी पत्थर के टुकड़ों को। पत्थर के टुकड़े को मूर्ख व्यक्ति रत्न मानते हैं। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की हुई है, तो किसके द्वारा धारण की हुई है, सत्य के द्वारा। क्या आएगा, सत्येन। चौथा है हमारा के संगति कुर्वितः। हमको किसकी संगति करनी चाहिए, तो सज्जनों की। क्या कहेंगे उसको, सद्भि। और लोके वशीकृति का, तो लोक संसार में वशीकरण क्या है या किसके द्वारा किया जा सकता है, तो श्रमा के द्वारा। इस तरह से हमने अभी ये अभ्यास प्रश्न 3 हल किया। किम शब्द, किम शब्द हमारा पढ़ने का जो उद्देश्य है वो है हमारा अभ्यास प्रश्न 4 प्रश्न निर्माण है। उसको पढ़ने से पहले हमको ये किम शब्द पढ़ने होंगे, तभी हम प्रश्न निर्माण कर पाएंगे। अब एक बार हम ये जो किम शब्द है पुल्लिंग, उसको हम एक बार याद करेंगे। प्रथमा विभक्ति में जो है किम शब्द क्या है, क, कौ, के। द्वितीय विभक्ति में कम, कौ, कान। तृतीय विभक्ति में केन, काभ्याम, केह। चतुर्थी विभक्ति में कस्मे, काभ्याम, केभ्य। पंचमी विभक्ति में कस्मात्, काभ्याम, केभ्य। षष्ठी विभक्ति में कस्य, कयो, केशाम। और सप्तमी विभक्ति में कस्मिन, कयो, केशु। सभी भैया बहन हैं, उनको ये किम शब्द रूप हैं वो याद करने हैं। किम वो पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें क्या है। प्रथमा विभक्ति में क्या है, उसमें का, के, काह। द्वितीय विभक्ति में काम, के, काह। तृतीय विभक्ति में है कया, काभ्याम, काभि। चतुर्थी विभक्ति में कस्ये, काभ्याम, काव्य। पंचमी विभक्ति में कस्या, काभ्याम, काव्य। षष्ठी विभक्ति में कस्या, कयो, कासाम। और सप्तमी विभक्ति में कस्याम, कयो, कासु। तो हमें किम शब्द स्त्रीलिंग है उसे भी याद करना है। किम शब्द पढ़ेंगे, क्या है उसमें देखेंगे। प्रथमा विभक्ति में देखेंगे क्या है, किम, के, कानी। द्वितीय विभक्ति में किम, के, कानी। तृतीय विभक्ति में केन, काभ्याम, केह। चतुर्थी विभक्ति में कस्मे, काभ्याम, केभ्य। पंचमी विभक्ति में कस्मात्, काभ्याम, केभ्य। षष्ठी विभक्ति में
कस्य, कयो, केशाम, और सप्तमी विभक्ति में कस्मिन, कयो, केशु। जो हमने पुल्लिंग किम शब्द पढ़े थे ये उसी की तरह है, सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है उसमें उसी में ही परिवर्तन किया है। बाकी के तृतीया से लेकर सप्तमी तक किम शब्द रूप हैं वो पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे। 4 है उसे हम करेंगे। जो हमने अभी किम शब्द पढ़े हैं ये उसी के उसको हम याद करेंगे तभी हम ये किम शब्द कर पाएंगे। अब देखेंगे क्या है। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतम। जो ये हमारे प्रश्न निर्माण के लिए जो रेखांकित ये पद दे रखे हैं उसको हमको प्रश्न निर्माण करना है, यानी जो हमने किम शब्द याद करे हैं उसको हमको यहाँ लगाना है। जैसी विभक्ति हैं अगर जहाँ यहाँ बता रखा है इसमें जो विभक्ति हैं जो हमारे यहाँ रेखांकित पद है उसमें जो विभक्ति है हमको उसमें किम शब्द उसी का ही लगाना है। अगर ये पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लगाना है, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग लगाना है हमको। अब देखिए पहला क्या है हमारा, सत्येन वाति वायुः। सत्येन है वो नपुंसकलिंग शब्द है हमारा, तो नपुंसकलिंग शब्द और सत्येन है वो तृतीया विभक्ति का है। तो देखेंगे तो क्या होगा, सत्येन है इसकी तृतीया विभक्ति हम जो किम शब्द है उसकी तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगी, केन हो जाएगी। और ये एक वचन है तो हमको ये भी एक वचन का ही इसमें लगाना है। तो जो हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, केन वाति वायुः। किसके द्वारा वायु बहती है, सत्य के द्वारा वायु बहती है, किसके द्वारा वायु बहती है, इस तरीके से हमको करना है। अब है हमारा सद्भि एव सहासितः। सज्जनों के साथ हमें क्या है, रहना चाहिए। अब इसमें हमारा क्या है, जो सद्भि है वो क्या है, तृतीया विभक्ति है हमारा और वो बहुवचन है। तो क्या हो जाएगा, ये कई हो जाएगा और पुल्लिंग शब्द है ये, कयः एव सहासितः। जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो ये तृतीया विभक्ति है बहुवचन, तो हमको ये भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का ही इसमें लगाना है। और पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग लगाएंगे हम। इसी तरह है हमारा तीसरा है वसुंधरा बहुरत्ना भवती। वसुंधरा शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है, प्रथमा एक वचन, तो इसमें क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। जो पृथ्वी है बहुत सारे रत्नों वाली होती है, तो कौन बहुत सारे रत्नों वाला होता है, तो का। और यहाँ हम लिखेंगे बहुरत्ना और भवती। इस तरीके से हमको, ये एक वचन है तो इसमें भी एक वचन, स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग का एक वचन ही होगा। अब विद्याया संग्रहेषु तय कत्य लज्ज सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह में हमें जो संकोच है उसको छोड़ने वाला है, संकोच को छोड़ने वाला है वो सुखी होता है। अब विद्याया शब्द है वो है सृष्टि विभक्ति है, तो हमको उसी के सृष्टि विभक्ति का हमको लगाना है। क्या हो जाएगा, और ये स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या हो जाएगा, कस्या। वो एक वचन है इसलिए ये एक वचन हो जाएगा, कस्या संग्रहेषु तय कत लज्ज सुखी भवेत्। इस तरीके से हमको करना है। विद्याया सृष्टि विभक्ति एक वचन है तो कस्या सृष्टि विभक्ति एक वचन ही करेंगे। अब है हमारा सद्भिः मैत्रीं कुर्वीतः। सज्जनों के साथ हमको मैत्री करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। अब मैत्रीं है वो नपुंसकलिंग शब्द है और एक वचन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसी का ही एक वचन ही लगाएंगे। अब नपुंसकलिंग एक वचन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर किम हो जाएगा, मैत्री की जगह हम किम लिखेंगे और कुर्वीत। इस तरीके से हमारा जो ये प्रश्न निर्माण का जो अभ्यास प्रश्न 4 है हमको इस तरीके से हमको हल करना है। प्रश्न 5 है वो देखेंगे कि प्रश्नोत्तर को हमको लिखना है। प्रश्नों के उत्तर, पहला है कुत्र विषम्य नहीं कर्तव्य। हमें कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो कहाँ नहीं करना चाहिए, दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च
विसम्य न कर्तव्य। हमें दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, विनय के विषय में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दूसरा है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, वो कौन कौन से हैं? तो कौन से हैं? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जल, अन्न, सुभाषित च अस्ति। कौन कौन से हैं पृथ्वी पर? तो 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितानि, मधुर वचन हैं। तैकत्य लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। संकोच का त्याग करके कहाँ हम सुखी होते हैं? तो कहाँ पर होते हैं? धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तैकत्य लज्ज सुखी भवेत्। धन के संग्रह में, हमें अन्न के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, हमें आहार व्यवहार में हमको लज्जा या संकोच का त्याग करना चाहिए। 6 को हल करेंगे, देखेंगे क्या है उसमें। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत। जो ये मंजूषा है, इसमें शब्द हमारे पद दे रखे हैं, उसको लिंग के अनुसार हमको लिखने हैं। इसमें जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है उसको पुल्लिंग में लिखना है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग में लिखना है। उसमें देखेंगे रत्नानि क्या है, तो रत्नानि शब्द है, हमारा पद है वो क्या है? नपुंसकलिंग है। वसुंधरा है हमारा पद, वो क्या है? स्त्रीलिंग। सत्येन है वो हमारा नपुंसकलिंग है, हमारा नपुंसकलिंग पद है। सुखी, सुखी है वो हमारा पुल्लिंग है पद। उसके बाद है अन्नम, अन्नम है वो नपुंसकलिंग है। वहनी शब्द है, उसका अर्थ होता है अग्नि, वो भी है हमारा पुल्लिंग शब्द है। फिर उसके बाद है रवि, वो भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। और पृथ्वी है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। और संगतिम, वो भी है हमारा स्त्रीलिंग। इस तरीके से हमने अभ्यास प्रश्न 6 को हल किया। प्रश्न 7 करेंगे, देखेंगे क्या है। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। ये हमको पद दे रखे हैं और इसका जो हमको मूल धातु है जिससे ये शब्द निर्माण हुए, जिनसे बने हैं, वो हमको लिखना है। जैसे पठ धातु, ये पठती लिखते हैं, पठती ये हमारा पद, इसका मूल है धातु, वो क्या है? पठ है। लिखती का लिख है। इसी तरह से करोति का क्या है? क्री है धातु, जो मूल शब्द इससे बना है, ये क्री है, इसी से ही करोति बनता है। ऐसी तरह पश्य है, पश्य का क्या है? दृश्य। ये दृश्य है, ये मूल धातु है इसका और इससे ही पश्य बनता है। भवेत, भवेत का क्या हो जाएगा? भू। और तिष्ठति है, इसका होगा स्था। इस तरह से हमने अभ्यास प्रश्न 7 को हल किया और हमारा ये प्रथम पाठ है वो आज पूर्ण हुआ।